नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का जो एक्सटेंशन दिया था इमरान खान ने 3 साल के लिए, उसको सस्पेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ये आपने कैसे किया। यदि कैबिनेट ने फैसला भी लिया तो 25 में से सिर्फ 11 कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे जब इनको एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया। इसके मायने क्या समझे जाए? क्या पाकिस्तान में आर्मी, सरकार और जुडिशियरी में जो कुछ भी द्वंद्व चल रहा है ये उसका नतीजा है, या कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन में वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया गया है, कानून का उल्लंघन किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है वो सवाल ये उठाया है कि ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। फिर कहा गया सरकार की तरफ से कि जो कुछ भी किया गया राष्ट्रपति के अप्रूवल से ही किया गया, और अब जो है कैबिनेट ने उनके अप्रूवल से ही ये लिया था और जो कुछ भी किया गया नियम कानून के मुताबिक किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना और जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट और मंत्रालय है सबको नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि कमर जावेद बाजवा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को पूरा हो रहा है और 29 नवंबर के बाद ही इनका 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, यानी कि 2022 तक इनको काम करना था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इधर इमरान खान जिस तरीके से अंदरूनी मोर्चे पे घिरे हैं, चाहे विपक्षी दल उनके खिलाफ आंदोलन चला रहा हो, चाहे आर्मी से भी उनकी बीच बीच में तनातनी की खबरें आती रही है। जब वो 3 दिन के लिए छुट्टी चले गए थे उस दौरान ये सवाल उठने लगे थे कि क्या उनकी छुट्टी हो रही है। और कमर जावेद बाजवा जिस तरीके से एक्टिव हुए थे, विदेश नीति और अर्थनीति समझने लगे थे, उसके भी मायने अलग निकाले गए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि जब ये नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए भेजने का फैसला किया गया, जब कोर्ट ने आदेश दिया, उसको लेकर के इमरान खान ने एक कार्यक्रम में अपने सीजीआई के ऊपर टिप्पणी कर दी थी और इशारा ये किया था कि प्रभावशालियों को ही न्याय मिलता है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, पक्षपात किया जाता है। जिसका कि दूसरे कार्यक्रम में वहाँ की सीजीआई जो है उन्होंने जवाब भी दिया था और ठोक के जवाब दिया था प्रधानमंत्री इमरान खान को। उसके बाद से उनकी जुडिशरी से भी तनातनी देखने को मिली समय समय पर, मतलब व्यंग बाण चलते रहे। और अब जब कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन को पहले से चैलेंज किया गया था और जब सुनवाई की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्सटेंशन हुआ है उसको सस्पेंड किया जाता है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आसिफ सईद खोसा हैं, उन्होंने कार्यक्रम में, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि इमरान की इस बात को आड़े लिया था कि उन्होंने किस तरीके से ये बात कहा कि न्याय सिर्फ प्रभावशालियों को मिलता है और लोगों को भी न्याय देने की ज़रूरत है। तो ये वहाँ की जो राजनीति जान समझ रहे हैं किस तरीके से आर्मी वहाँ पे मायने रखती है, किस तरीके से आर्मी चीफ मायने रखता है, और उसको दिया गया एक्सटेंशन यदि सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर रहा है और जवाब मांग रहा है, इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो देखना ये है कि इमरान खान सरकार क्या जवाब देती है और कैसे अपने डिसीजन को वो तर्कपूर्ण साबित करती है कि नहीं, हमने जो कुछ भी किया है नियम कानून के मुताबिक किया है। क्योंकि जो सवाल उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि 25 कैबिनेट के सदस्य और 11 लोग मिल करके कैसे ये फैसला कर सकते हैं। वहाँ पर तो सिर्फ राष्ट्रपति को ये पावर है। तो तर्क दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति के अप्रूवल से हुआ है। राष्ट्रपति के अप्रूवल से हुआ है तो भाई कैबिनेट के मीटिंग में भी होगा तो कैबिनेट का बहुमत होगा कि नहीं होगा। तो अब आगे ये मुझे लग रहा है कि झगड़ा और ये खिंचने वाला है और देखते हैं कि अभी बाजवा के फ्यूचर का क्या होता है, भविष्य का क्या होता है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन दुरूह परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है और जिस तरीके से इमरान खान सभी मोर्चों पे घिरे हुए हैं, उसके मद्देनज़र ये सुप्रीम कोर्ट का उनका एक्सटेंशन सस्पेंड करना और ये टिप्पणी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से वहाँ की राजनीति को एक नया टर्न भी मिल सकता है। देखते हैं, जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।